इंदौर कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान पर अब भाजपा ने तंज कसा है। शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जीतू पटवारी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह तेल लेने चले गए। शोभा ओझा द्वारा चिंटू चौक से और देवेंद्र यादव की सुलह कराने पर भी उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर कटाक्ष किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर कांग्रेस विवाद पर सुमित मिश्रा का प्रहार। सुमित बोले, जीतू पटवारी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह तेल लेने गए। शोभा ओझा की सुलह पर साधा निशाना। हरीश चौधरी पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस कमिश्नर से जांच की मांग करेंगे सुमित मिश्रा। इंदौर कांग्रेस में जारी विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेताओं का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। इसके बाद कांग्रेस के दो नेताओं देवेंद्र यादव और चिंटू चौकसे के बीच सियासी तनातनी तेज हो गई थी। इसी बीच बीजेपी ने कांग्रेस की इस कलह पर पलटवार किया। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस नेताओं पर तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी की कांग्रेस में अब दिग्विजय सिंह तेल लेने के लिए चले गए हैं। साथ ही शोभा ओझा के द्वारा कराई गई सुलह पर टिप्पणी करते हुए कहा, जैसे नेता वैसे संस्कार। मैं आज माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मेरी भेंट होना है। मैंने एक लिखित में भी एक शिकायत करने वाला हूं कि दोनों नेता कांग्रेस के जो ऑडियो क्लिप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपशब्द कह रहे हैं, इन दोनों के मोबाइल जब्त कर इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उस पर एफआईआर करने की मांग हम करेंगे। और जीतू पटवारी और शोभा ओझा दीदी से मेरा आग्रह है कि जीतू पटवारी तो सोयाबीन के भावांतर योजना पर भी गेहूं की बोरी लाद कर कहीं भी निकल जाते हैं, तो जीतू पटवारी को डर किसका लग रहा है? ये क्यों नहीं थाने पर जाकर इस बात की शिकायत करते हैं? और यदि ये क्लिप इन दोनों नेताओं की नहीं थी तो चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया दिग्विजय सिंह के निवास पर जाकर माफ़ी मांग कर क्यों आते हैं? जीतू पटवारी उन्हें अपने घर बुलाकर 1 घंटे तक किस बात के लिए डपट लगाते हैं? कांग्रेस के नेताओं में संवाद की स्थिति जो है वो इस ऑडियो से वायरल हो चुकी है। और हरीश चौधरी पहले भी पंजाब में कांग्रेस के टिकट बेचने के आरोप में प्रदेश प्रभारी पद से हटाए गए थे और अब वापस मध्य प्रदेश में दलाली का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के पंचमढ़ी शिविर के बाद शायद सारे नेता अपने ही नेताओं को गाली देने का अच्छा प्रशिक्षण लेकर लौटे होंगे। और अभी तक तो चिंटू चौकसे ही दिग्विजय सिंह का अपमान कर रहे थे, अब देवेंद्र यादव ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। और यदि देवेंद्र यादव ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात वे पैदल मार्च निकालेंगे, तो पैदल मार्च भले ही वो उनका समझौता हो गया है तो निरस्त करते, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तो करना ही था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो बड़े नेताओं की साथ साथ महापुरुषों को भी अपमान की एक श्रृंखला चल रही है और इसलिए जीतू पटवारी की कांग्रेस में। सुमित मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। मिश्रा ने कहा कि चौधरी के द्वारा ये कहना कि ऑडियो क्लिप बीजेपी के स्लीपर सेल ने जारी की है, ये सरासर झूठ है। उन्होंने इस मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने और जांच की मांग करने की बात कही। ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह तेल लेने चले गए हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आदरणीय शोभा ओझा दीदी ने चिंटू चौकसे और देवेंद्र यादव दोनों का समझौता कराकर जैसे नेता वैसे संस्कार का परिचय दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति अब समाप्त हो गई है, अब आप दोनों मिलकर उन्हें गाली दो। और दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑडियो क्लिप भाजपा के स्लीपर सेल द्वारा जारी की गई है। बीजेपी नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस में चल रही अंतःकलह को शहमात का खेल बताते हुए कहा कि कांग्रेस में हर कोई खुद को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री घोषित करता फिर रहा है। कोई दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में उलझे हैं तो कोई कमलनाथ भाजपा प्रेम में।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रियता से कांग्रेस में भ्रम और भगदड़ की स्थिति बन गई है और पूरी की पूरी कांग्रेस आज रसातल में चली गई है। और जब आदमी से कुछ नहीं बनता है तो वो अपने ही नेताओं को गाली देने लगता है। इसका साक्षात प्रमाण चिंटू और हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो बेचारे षड्यंत्र पूर्वक हटाए गए थे, जो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी के शिकार हो गए या हरीश चौधरी की दलाली के शिकार हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि चिंटू चौक से गली छाप नेता किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर कांग्रेस के इतने बड़े सनातनी विरोधी नेता को गाली बक रहा है। इसलिए कांग्रेस को थोड़े से गिरेबान में झांकते हुए इस बात की चिंता करना चाहिए कि भले ही दिग्विजय सिंह सनातन के विरोधी हों, किंतु कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वे भी अपना आचरण सुधारें, दिग्विजय सिंह जी भी, और चिंटू चौक से भी अपना आचरण सुधारें। और यदि इन्हें लगता है कि ये सुधरना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि ये संस्कारित होना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि इनके अंदर विचारों की परिपक्वता है, तो मैं इन दोनों नेताओं से आग्रह करूंगा कि किसी अच्छे राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले, भारत माता की स्तुति गाने वाले या भारत को अखंड भारत की योजना के तहत काम करने वाले किसी ऐसे संगठन से जाकर प्रतिदिन वहाँ पर सीख लें, ताकि इनके संस्कार इनमें आएँ और ये राष्ट्र और समाज को समझकर इस देश के विकास में सहभागी हों। इंदौर कांग्रेस के इस ऑडियो विवाद ने एक बार फिर से पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया। वहीं बीजेपी इस विवाद को राजनीतिक हथियार बनाकर कांग्रेस पर लगातार हमला बोल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व इस बढ़ती कलह को कैसे संभालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।